फोर्कलिफ्ट एक्सीडेंट क्यों होता है, पूरी सच्चाई मिलेगी इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो को छोड़ के आप ना जाएं और स्किप करके भी ना देखें, क्योंकि आप जब स्किप करके देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, इन्फॉर्मेशन जो आपके पास नहीं पहुंच पाता है, आप नहीं देख पाते हो, नहीं सुन पाते हो। इसीलिए यानी कि आपको नॉलेज मैं तो यहाँ से दिया हूँ, लेकिन आप वहाँ तक यानी कि कवर नहीं कर पाते हो, ठीक है ना। तो दोस्तों, ज़्यादा आपका समय न लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। हाय हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मिराज और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मिराज जेके ब्लॉग्स में। दोस्तों देखिए, बहुत सारा मैंने वीडियो यानी कि बना के अपलोड किया है अपने ही चैनल मिराज जेके ब्लॉग्स पे, ठीक है ना। जबकि आपने देखा भी है, लेकिन बहुत सारे लोगों का भर भर के कमेंट आ रहा है कि मिराज भाई कुछ वीडियो ऐसा है जो हम नहीं समझ पाते हैं, कुछ वीडियो ऐसा है जो हम नहीं समझ पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप छोड़ देते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं आप, बहुत सारी चीज़ें छोड़ते भी हैं आप। तो खैर कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सारे लोग जैसे कि नए भी लोग जुड़ते हैं ना, जैसे कि सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, तो वो लोगों को जैसे कि वो वीडियो नहीं मिल पाता है तो आते ही तुरंत एक सवाल कर देते हैं या क्वेश्चन कर देते हैं, कुछ भी जो भी आता है मन में लिख देते हैं कमेंट बॉक्स में कि मिराज भाई फोर्कलिफ्ट सेफ्टी के बारे में कुछ बताइए, ठीक है ना। तो खैर कोई बात नहीं है, आप सभी का जवाब इस वीडियो के अंदर मैं भर भर के देने वाला हूं। तो सबसे पहला जो सवाल है वो है, क्यों होते हैं हादसे। मैंने एक देखिए यहाँ पे लिख के तैयार भी किया ताकि मैं कंफ्यूज ना हूँ और बताने में हमको दिक्कत भी ना हो। क्यों होते हैं हादसे, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि बोलते हैं ना कि आप देखिए, अगर आप पूना के अंदर जाएंगे, दिल्ली के अंदर जाएंगे, या जहाँ पे घनी आबादियाँ हैं वहाँ पे भी अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे भी देखिएगा, रोड पे जब चलते हैं आप तो साइड में एक ब्लू कलर का बोर्ड होता है, यानी कि नीला कलर में, ठीक है, या हरा कलर में लिखा रहता है, बोर्ड होता है, वो वाइट कलर में लिखा होता है उसके ऊपर कि ध्यान हटा दुर्घटना घटा, ठीक है। क्या हटा? ध्यान आपका हटा, दुर्घटना घटा। समझ में आया मैंने क्या बोला आपको? आपको बस समझना है ये चीज़ें कि जैसे कि आप फोर्कलिफ्ट के ऊपर बैठे हुए हो, सीट के ऊपर बैठे हुए हो, वर्क कर रहे हो आप, ठीक है, और आपका ध्यान फ़ोन पे है या आपका ध्यान कहीं और है, ठीक है, तो ध्यान हटा दुर्घटना घटा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि आपको वर्क टाइम में, देखिए आप जब वर्क करते हैं तो आपका पूरा फोकस जो है ना वो आपके वर्क पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप काम कर रहे हो तो आपके पास एक्सपीरियंस है 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल, ठीक है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप आंख बंद करके भी चला दोगे, ऐसा नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है ना कि इंसान का जान ले लेता है, आपका भी लेगा, हो सकता है कि आपके वजह से कोई लेबर वहाँ पे जो काम कर रहे हैं उनका ले ले, ठीक है। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अपने काम के प्रति ईमानदारी दिखाना है और काम के ऊपर ही आपको फोकस रखना है। ऐसा नहीं है कि आप दूसरी जगह फोकस रखोगे तो दुर्घटना घट जाएगा, यानी कि ध्यान हटा दुर्घटना घटा। इसका जवाब ये था। दूसरी चीज़ ये थी कि कौन सी गलतियाँ जानलेवा बनाती हैं, कौन सी गलतियाँ जानलेवा बनाती हैं। जैसे कि आपके अंदर एक हो जाता है ना कि अरे यार हम तो, हमारे जैसा कोई है ही नहीं, मेरे जैसे बोलते हैं एटीट्यूड, गुरूर, ठीक है ना, कि मेरे जैसा ऑपरेटर कोई नहीं है। ऐसा नहीं है मेरे भाई, आपसे भी दिग्गज पड़े हुए हैं, हो सकता है मैं जितना चलाता हूँ उससे भी ज़्यादा कोई चलाता हो, है भाई, शेर के सवा शेर मिलते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसी गलतियाँ जो आप बार बार करते हैं, ठीक है, काम को नज़रअंदाज करना, रफ़ यूज करना, फोर्कलिफ्ट को रफ़ यूज करना। जैसे अगर बता दूं मैं एग्जांपल में कि आप काम कर रहे हैं लेकिन कुछ सीटें ऐसी भी होती हैं, जैसे कोई आदमी सीट लोड करता है आयल वाला, कोई आदमी वेयर हाउस के अंदर काम करता है, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि आप बार बार वो गलती करते हो और उसी गलती से आपके ऊपर यानी कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, या आपके साथ जो काम करने वाला लेबर है उसके ऊपर प्रॉब्लम आ जाता है, या कंपनी का जो नुकसान होता है वो तो एक है ही है, वो तो नुकसान है ही है। तो बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं कि जब आपका नुकसान होता है, आप नुकसान करते हो कंपनी का, तो पैसा कट कर लेते हैं सैलरी में, जो भी आपका मंथली आता है सैलरी उसमें कट कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ काम ऐसा होता है कि आपको उस पर ध्यान रखना है कि आप बार बार कौन सी गलती कर रहे हैं ताकि नुकसान हो रहा है, यानी ज़्यादा तेज़ चलाना फोर्कलिफ्ट को, ठीक है, या हाइट है, ऐसा स्लोप है और आप इसको रिवर्स न करके, रिवर्स नहीं ले जाके आप सीधा लेके जा रहे हो,
यानी आपने एक माल उठाया हुआ है, एक कोई मेटल है आपके स्टॉप पे, प्लेट पे आपने उठाया हुआ है आगे से, और वजनी है आपका फोर्कलिफ्ट 3 टन का हो या 10 टन का हो या 7 टन का हो या 30 टन का हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है ये कि आपने जो आगे से फ्रंट से कितना वज़न उठाया है, फ्रंट से कितना वज़न उठाया है। और कभी भी कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में आप जाते हैं सीखने के लिए, तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको नहीं बताई जाती हैं। कहाँ बताई जाती हैं? यहाँ जहाँ आप वीडियो देख रहे हैं ना मिराज जेके ब्लॉग्स पे, यहाँ बताई जाती हैं। क्यों? कि देखिए प्रैक्टिकल बहुत बड़ा चीज़ होता है। एक पढ़ना, आप एक पढ़ रहे हो यानी फोर्कलिफ्ट के बारे में जा रहे हो, आप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, और प्रैक्टिकल में क्या कर रहे हो आप? थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल किया, आपको स्टीयरिंग मालूम चल गया, उठाना मालूम आप हो गया, ऐसा नहीं। एक्सपीरियंस बहुत बड़ा चीज़ होता है और प्रैक्टिकल साथ में। और प्रैक्टिकल जब हार्ड हो, जिस तरह आप पढ़ाई हार्ड करते हो ना, उसी तरह अगर आपका प्रैक्टिकल भी हार्ड रहा तो आप कहीं भी चुकने वाले नहीं हो। सबसे पहली बात ये। तो देखिए, अगर आप आगे से वज़न उठाए हो, वज़न कितना भी वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। फोर्कलिफ्ट कौन सा भी है वो भी मैटर नहीं करता है, लेकिन आप मैटर करता है क्या कि आप पोजीशन, किस पोजीशन से आप नीचे आ रहे हो, ठीक है। मान लो ऐसे स्लोप है, आप फोर्कलिफ्ट आगे से फ्रंट से लेके आ रहे हो ऐसे, ठीक है, तो पक्का या तो मेटल गिरेगा, या तो मेटल गिर जाएगा, और या तो फिर ऐसे पलटी कर जाएगा एकदम खड़ा ऐसे आगे से, ठीक है, या साइड से। अगर मान लीजिए मेटल गिर गया, आपने सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाया, जो कमर के पास लगाते हैं सेफ्टी बेल्ट सीट में, आपने वो नहीं लगाया है। बहुत सारे फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर नहीं लगाते थे और नहीं लगाते हैं। हम भी बहुत बार ऐसे नहीं लगाए हैं, लेकिन कुछ ऐसे जगह पे देखिए, यही होता है एक्सपीरियंस, कुछ ऐसे जगह पे आपको सेफ्टी बेल्ट का यूज करना चाहिए। जैसे कि आप कहीं माल लेके चढ़ रहे हो हाइट पे, आप कहीं हाइट से माल लेके नीचे उतर रहे हो, आपको वहाँ पे सेफ्टी बेल्ट का रखना बहुत ज़रूरी है। ये भी कुछ गलती में आता है कि कौन सी क्या नाम है, गलतियाँ जानलेवा बनाती हैं। आपने भी एक बार ये भी गलती कर दिया ना कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया, ठीक है। तो जब सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो वो तो घटना ही है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ पे हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कहीं हाइट से आप माल लेके नीचे आ रहे हो, ठीक है ना, तो आप उल्टे साइड से आओ, यानी रिवर्स में आओ। रिवर्स में आओगे कभी भी हादसा नहीं होगा, और उस वक्त सेफ्टी बेल्ट का ध्यान रखना है, सेफ्टी बेल्ट लगाना है अपना, ये ध्यान में रहे। ये नहीं कि कैसे भी लेके चल दिए माल, ऐसा नहीं। किसी के घर पे आप जाते हो तो कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए, या तो बुलाहट पे ही जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि मुंह उठाए चल दिए, ठीक है। बात समझ में आया? एग्जाम्पल के तौर पे था और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कैसे बचे, पूरी जानकारी। दोस्तों लास्ट और आखिरी सवाल, कैसे बचे, पूरी जानकारी। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं किस काम को कर रहा हूँ, मेरा वर्क क्या है, और मैं जिस जगह वर्क कर रहा हूँ वहाँ पे एरिया क्या है, और कितने जगह मुझे काम करना है, और कैसे लोडिंग करना है, कैसे अनलोडिंग करना है, और मेरे आगे पीछे कितने लेबर हैं, ठीक है। इस चीज़ से आप देख लिए इस चीज़ को, ठीक है, तो आप बेशक बच जाएंगे। और अगर आप सेफ हैं तो मशीन भी, जिस मशीन को आप चला रहे हैं यानी कि फोर्कलिफ्ट को, वो भी सेफ़ है, और आपके आजू बाजू काम करने वाले जितने भी वर्कर हैं वो भी सेफ़ हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों मैं आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्तों में शेयर कर दिया। जो अगर देखिए ये वीडियो पुराने लोगों के लिए भी है, और जो लोग चला रहे हैं उनके लिए भी है, और जो लोग नहीं चला रहे हैं उनके लिए भी है ये, और जो लोग सीखने की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए भी है ये, ठीक है। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।